Hello students, today we are going to discuss about food chains and webs. What is food chains? The series of organisms that take part in transferring food energy from producers to consumers and consumer to decomposers is called food chains. And every step of food chain is called ट्रॉफिक लेवल. ट्रॉफिक लेवल क्या है इसके बारे में भी देखना है. दिस इज ट्रॉफिक लेवल्स. So in this trophic level, the autotrophs or the producer are the first level of the trophic level. यानी कि सारे जो ट्रीज एंड प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर्स में आएंगे, जिसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. ये हमारा फर्स्ट लेवल है ट्रॉफिक लेवल का. एंड they fix up a solar energy and make it available for the heterotrophs और consumers. यानी कि ये प्रोड्यूसर सारे क्या करेंगे, वो सोलर एनर्जी को लेते हैं एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द heterotrophs और द कंज्यूमर्स. यानी कि ये जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके जो अपना खाना बनाते हैं उस पे ये सारे जो है वो डिपेंड है, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है वो. नेक्स्ट, द हर्बीवर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर्स. जो प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन आएगा, तो ये ग्रीन प्लांट्स को कौन खाते हैं, हर्बीवर्स. तो हर्बीवर्स जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स में आएंगे एंड दे कम एट द सेकेंड लेवल ऑफ ट्रॉफिक लेवल. तो वो ट्रॉफिक लेवल के सेकेंड लेवल पे आएंगे. एंड स्मॉल कार्निवर्स, जो स्मॉल कार्निवर्स है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आएंगे. उसके बाद जो है वो कार्निवर्स आएंगे, जो स्मॉल कार्निवर्स है वो इधर आएंगे. एंड टर्सरी कंज्यूमर्स पे आएंगे, जो लार्ज कार्निवर्स होते हैं वो टर्सरी कंज्यूमर्स पे आएंगे. ये मैं आपको इधर फिगर 15.1 दिया गया है उससे समझा रही हूँ. देखो, ये जो सारे ग्रीन प्लांट्स है तो वो प्रोड्यूसर्स में आएंगे. उसको जो खाने वाले हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स. जैसे कि यहाँ ग्रास हॉपर है, तो ग्रास हॉपर को जो खाने वाला है वो फ्रॉग. तो फ्रॉग जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आएगा. फ्रॉग को स्नेक खाता है, तो स्नेक जो है वो टर्सरी कंज्यूमर में आएगा. और ये जो स्नेक है उसको ईगल खाता है, तो वो मतलब कि उसके आगे वाला जो कंज्यूमर है उसमें आएगा. इस तरह से चलता रहेगा. जो कंज्यूमर्स है वो चलते रहेंगे, लेकिन प्रोड्यूसर सारे क्या रहेंगे, ग्रीन प्लांट्स रहेंगे. तो ये हुआ ट्रॉफिक लेवल. We all know that the food we eat acts as a fuel to provide us energy to do work, and it is very important. An interaction among various components of the environment involves the flow of energy from one component to system to another. यानी कि ये लोग जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बनाए रखे हैं, जिससे कि उनका जो खाने का पूरा डिपेंड है वो एक दूसरे के ऊपर है. तो इससे क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी होती है. तो ये एनर्जी में से कितनी एनर्जी फ्लो होती है, कितनी लॉस होती है, उसके बारे में समझना है. जो आप लोग को इधर पॉइंट्स करके दिया गया है उसको मैं समझा रही हूँ नोटबुक में लिख के. तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में है प्रोड्यूसर्स. तो पहले ये देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स जो है वो कितना एनर्जी कंज्यूम करते हैं. तो जनरली जो प्रोड्यूसर्स है वो ग्रीन प्लांट्स है. तो ये प्लांट्स जो है वो सनलाइट में से एनर्जी लेते हैं. तो ये प्लांट्स जब सनलाइट में से एनर्जी लेते हैं तो उसमें से ओनली 1% एनर्जी ही कंज्यूम करते हैं. सनलाइट जितनी भी गिरती होगी उसमें से ओनली 1% एनर्जी सनलाइट की लेते हैं. एंड देन दे कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी और केमिकल एनर्जी. यानी कि ये जो एनर्जी लेते हैं उसमें से ओनली 1%, सनलाइट में से कितनी लेंगे, ओनली 1% जितना ही एनर्जी लेते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. अभी देखते हैं कि ये एनर्जी फ्लो कैसे होती है. तो देखो, ये जो प्लांट्स है उसको अगर ग्रास हॉपर खाएगा तो उसमें से ओनली 10% ऑफ द एवरेज एनर्जी जो है वो उसकी बॉडी में रहेगी. तो कैसे, तो देखो वैसे 100%, लेकिन 10% कैसे, तो जो बाकी का 90% लॉस हुआ है तो 90% किस में चली जाएगी, इन द डाइजेशन, डूइंग वर्क एज वेल एज
जो रिप्रोडक्शन है उसमें 90% एनर्जी लॉस हो जाती है, तो ग्रास हॉपर के पास कितनी एनर्जी बचती है? ओनली 10%, यानी कि एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड eaten is turned into the its body and made available for the next level of the consumer. अभी ग्रास हॉपर के पास कितनी रही? 10%। अगर उसको फ्रॉग भी लेता है, फ्रॉग खाता है, तो फ्रॉग के पास भी कितनी जाएगी? 10%। बाकी की 90% जो है वो डेली मतलब कि उनका जो वर्क है उसमें चली जाएगी, डाइजेशन में चली जाएगी, एज वेल एज रिप्रोडक्शन में चली जाएगी। इसका मतलब कि जो ट्रांसफर हो रही है वो ओनली 90% एनर्जी लॉस होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही समझा रही हूँ आप लोग को कि 10,000 जूल एनर्जी था इधर, उसमें से 10% लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा 1000 जूल, उसमें से भी 10%, तो यहाँ पे रहेगा 100 जूल, यानी 10% लॉस होता जा रहा है। Since so little energy is available for the next level of the consumers and food chains generally consist of only 3 to 4 step. 3 to 4 step इसीलिए इसका होता है क्योंकि बहुत ही कम लेवल पे एनर्जी बाकी रहती है, and the loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after the 4 ट्रॉफिक लेवल्स, यानी कि यहाँ पे 100 जूल, अभी उसमें से भी 10% कम हो जाएगी, तो जो लास्ट वाले स्टेज होते हैं उसमें बहुत ही कम यूजेबल एनर्जी रहती है। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? ये जो ऑटोट्रॉप्स है, यानी कि जितने भी प्लांट्स है इसके पास है, यानी कि आप जैसे जैसे आगे जाओगे उस तरह से एनर्जी लेवल कम होता जा रहा है। इसीलिए ट्रॉफिक लेवल में जब ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं तो प्रोड्यूसर को सबसे नीचे सबसे ज्यादा एनर्जी इसके पास है, इसीलिए नीचे रखा जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर आते थोड़ा उसके पास एनर्जी कम होता है, तो यानी इसका स्लोप इस तरह से जा रहा है। सेकेंडरी कंज्यूमर के पास उसके इससे भी थोड़ा कम, और टर्सरी के पास इससे भी कम होगा, तो एनर्जी जो थोड़ा कम होता जा रहा है उसके हिसाब से ये ट्रॉफिक लेवल बनाया गया है। प्रोड्यूसर ऑलवेज यहाँ पे आएगा क्योंकि उस प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। तो ये ट्रॉफिक लेवल जब आप बनाते हो तब आपको ये गलती नहीं करनी, यहाँ पे प्रोड्यूसर नहीं लिख देना है, प्रोड्यूसर ऑलवेज यहाँ पे आएगा, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये फिगर भी याद रखना जरूरी है, एग्जाम में इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं। एंड जनरली ये जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा नंबर में है कंपेयर टू दिस, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर उससे भी कम, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे भी कम होगा, और टर्सरी कंज्यूमर का नंबर उससे भी कम होगा। तो ये जो नंबर्स है वो वेरी होते जाते हैं कि प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा, प्राइमरी कंज्यूमर उससे थोड़े कम, सेकेंडरी उससे भी कम, और टर्सरी उससे भी कम। और इसमें बैलेंस रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर बैलेंस नहीं रहा और फॉर एग्जाम्पल स्नैक का जो पूरा स्पेसिस है वो खत्म हो गया, स्नैक रहे ही नहीं है अभी, तो क्या होगा? जो स्नैक जिसको खाता है यानी कि फ्रॉग, तो फ्रॉग का नंबर धीरे बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो अगर फ्रॉग का नंबर बढ़ गया तो ग्रास ऑफर जो है वो सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सारे फ्रॉग जो है वो ग्रास ऑफर को खा जाएंगे, तो ग्रास ऑफर का जो स्पीसीज है वो भी खत्म हो जाएगा और फ्रॉग सारे बढ़ जाएंगे। लेकिन जबकि ग्रास ऑफर रहेंगे ही नहीं तो फ्रॉग जो है वो क्या खाएंगे? तो ये फ्रॉग भी धीरे धीरे मरते जाएंगे। मतलब कि ये ही समझाना चाहती हूँ कि अगर कोई भी एक एनिमल अगर कम हो गया या तो स्पीसीज उसकी खत्म हो गई तो खतरा हमारे लिए भी है, इकोसिस्टम पूरा जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए बैलेंस जो बना रहता है वो भी बहुत एक जरूरी है, कोई भी एनिमल्स जो है वो खत्म होना नहीं चाहिए। इसीलिए जो टाइगर के ऊपर सारे जो अभियान चलाए जाते हैं, सेव टाइगर्स इस तरह के, तो वो उसके लिए ही है कि कोई भी एक स्पीसीज अगर कम हो गया तो वो खतरा सीधा हमारे ऊपर ही है। एंड ऑल्सो ऑन एनवायरमेंट। नेक्स्ट इज व्हाट इज फूड वेब। तो जनरली क्या होता है कि एक ही एनिमल को, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई एनिमल है वही खाता होगा, बट उससे एक से ज्यादा एनिमल खाते होंगे। जैसे कि यहाँ पे रैट है तो उसको कैट भी खाती है, ओल भी खाता है, एज वेल एज उसको जो है वो स्नेक भी खाता है। तो एक ही एनिमल को पर्टिकुलर एक नहीं, एक से ज्यादा खाते हैं। तो यहाँ स्ट्रेट फूड चेन की जगह क्या होता है, एक ब्रांच वाला चेन बन जाता है पूरा। आप देखोगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको यही समझाना चाहते हैं
जैसे कि यहाँ स्नेक है तो स्नेक को पीकॉक भी खाता है एज वेल एज ईगल भी खाता है। तो एक जो स्ट्रेट की जगह एक जो है वो लिंक जैसा बन जाता है, फूड वेब जिसको हम बोलते हैं फूड वेब। एंड यहाँ पे आपको पूरा डेफिनेशन दिया है, ये पूरा जो पैरा है कि इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन फूड चेन रिलेशन कैन बी सोन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइंस विच इज कॉल्ड फूड वेब। तो ये वर्ड जो है वो आपके लिए नया है लेकिन एग्जाम में बहुत बार आता है, तो लर्न कर देना इसको भी। तो नेक्स्ट है 15.4 डायग्राम ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ इकोसिस्टम। तो हमारा इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो किस तरह से हो रहा है इसका डायग्राम दिया है कि सनलाइट एनर्जी देता है प्रोड्यूसर्स को, तो प्लांट्स जो है वो अपना खाना बनाते हैं एज वेल एज फिर जाके होता है हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड टॉप कार्निवर्स, यानी एनर्जी फ्लो इस तरह से होता है। यहाँ पे प्लांट्स जो है वो हर्बीवर्स के पास से एनर्जी नहीं ले सकेंगे, इस तरह से चलेगा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन इस तरह से नहीं होगा, यानी कि फ्लो ऑफ एनर्जी इज अनडायरेक्शनल, ये कभी भी इस तरह का होने नहीं वाला है। हर्बीवर्स जो है उसके पास से प्लांट्स कभी एनर्जी लेने नहीं आने वाले हैं, बल्कि हर्बीवर्स प्लांट्स के पास जाएंगे एनर्जी लेने। तो इस मतलब कि प्रोड्यूसर जो है वो हर्बीवर्स को एनर्जी देते हैं, हर्बीवर्स जो है वो कार्निवर्स एनर्जी देते हैं। एंड हर एक स्टेप पे एनर्जी का जो लॉस होता है वो होता रहता है, कि जैसे कि हमने अभी बात किया था कि प्रोड्यूसर के पास 10,000 जूल है तो हर्बीवर्स के पास 10% कम हो जाएगी, यानी इसके पास 1000 जूल रहेगी। तो हर एक स्टेप पे एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है। तो ये फ्लो ऑफ एनर्जी से यही दो बातें सीखनी है कि ये एनर्जी का जो फ्लो है वो अनडायरेक्शनल है एंड एनर्जी लॉस हर एक लेवल पे होता रहता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।